इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच इजराइल के नेताओं ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खुमैनी के भविष्य को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स का बयान। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स ने मंगलवार 17 जून 2025 को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खुमैनी को सीधे धमकी दी है। कार्ड्स ने चेतावनी दी है कि खुमैनी का हश्र इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन जैसा हो सकता है। उन्होंने कहा, याद रखिए कि उस पड़ोसी देश के तानाशाह का क्या हुआ था जिसने इजराइल के खिलाफ ऐसा ही रास्ता अपनाया था। सद्दाम हुसैन को 2003 में अमेरिकी नेतृत्व वाले आक्रमण में सत्ता से हटा दिया गया था और बाद में उन्हें युद्ध अपराधों के लिए फांसी दे दी गई थी। कार्ड्स का ये बयान ऐसे समय में आया है जब खबरें आ रही हैं कि इजराइल खुमैनी को निशाना बनाने वाला था, लेकिन अमेरिका ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। बेंजामिन नेतन्याहू का रुख। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी खुमैनी को निशाना बनाने की संभावना से इनकार नहीं किया है। उन्होंने पहले ही संकेत दिया है कि खुमैनी को खत्म करना इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष को समाप्त कर सकता है। नेतन्याहू का मानना है कि इससे युद्ध भड़केगा नहीं, बल्कि समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान हमेशा के लिए युद्ध चाहता है, वे हमें परमाणु युद्ध के कगार पर ला रहे हैं। नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल इस आक्रामकता को खत्म करना चाहता है। वर्तमान इजराइल ईरान तनाव। वर्तमान में इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष अपने चरम पर है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल हमले कर रहे हैं, जिससे पूरे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है। इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों, परमाणु वैज्ञानिकों और कमांडरों को निशाना बनाया है, जिसमें ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के प्रमुख हुसैन सलामी की मौत भी शामिल है। ईरान ने भी इजराइल के शहरों पर मिसाइल हमले किए हैं। इस तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि उसे परमाणु हथियार नहीं रखने दिए जाएंगे और उन्होंने तेहरान को खाली करने की चेतावनी भी दी है। इस बढ़ते तनाव से वैश्विक तेल बाजारों में भी हलचल मची हुई है और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है, जिसका असर भारत जैसे तेल आयातक देशों पर भी पड़ने की आशंका है। भारत सरकार ने स्थिति पर नजर रखी हुई है और अपने नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। नेतन्याहू और कार्ड्स के ये बयान ईरान पर दबाव बनाने और उसे अपनी आक्रामक नीतियों से पीछे हटने के लिए मजबूर करने की इजराइल की रणनीति का हिस्सा प्रतीत होते हैं। हालांकि इन बयानों से क्षेत्रीय युद्ध की आशंका और बढ़ गई है।